मकसद हमेशा बड़ा रखना। पढ़ाई तो सभी बच्चे करते हैं अपनी कक्षाओं में, सभी के सिलेबस एक जैसे ही होते हैं, लेकिन महत्व ये होता है कि बच्चे ने अपने जीवन में पढ़ाई का मकसद क्यों रखा है, क्या है मकसद, क्यों पढ़ना है, किस लिए। अगर उसकी कीमत बढ़ जाएगी, अगर आपके जीवन में आपका मकसद बहुत बड़ा है, बहुत बहुमूल्य है, बहुत बड़ी कीमत अगर उसकी है, तो निश्चित तौर से साधारण सी पढ़ाई भी आपको एक बेहतर मुकाम तक पहुंचा देगी। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। भारत की लगभग सभी बड़ी कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी में एक कंपनी का नाम आता है जिसको हम टाटा इंडस्ट्री कहते हैं। टाटा इंडस्ट्री के बसें और ट्रकें आप सभी को पता है, 100 वर्ष लगभग उस कंपनी को हो रहा है। 100 से ज़्यादा देशों में 110 कंपनियां वो काम कर रही हैं। रतन टाटा से एक बार एक मित्र मिलता है और कहता है कि सुनो, मैं अपनी जो कलम रखता हूँ, मैं अपनी जो पेन रखता हूँ, वो बार बार खो जाती है। कोई मुझे रास्ता बताओ ताकि मेरे सामान खोए नहीं। मैं अपना चश्मा खो देता हूँ, कभी कलम खो देता हूँ। रतन टाटा ने कहा कि मेरे मित्र, कल ऐसा करना, जब तुम बाजार से लौटते हुए आना मेरे पास, तो एक 5,000 रुपये की पेन खरीद कर लाना। 5,000 रुपये की पेन खरीद कर लाना। मित्र कहता है 5,000 की क्या ज़रूरत है, 100-200 रुपये के और 50 रुपये 10 रुपये के भी पेन मिलते हैं। लिखने की तो ज़रूरत है, 10 रुपये की पेन भी वही लिखती है और 1,000 रुपये की भी पेन वही लिखेगी, फिर 5,000 रुपये खर्च करने की क्या ज़रूरत है। रतन टाटा ने कहा था बस लेकर तो आना, फिर मैं बताऊँगा कि क्या करना है। 5,000 का पेन खरीद कर वो मित्र लाता है और रतन टाटा को देता है कि ये आपने जो कहा मैं उसके अनुसार से 5,000 का पेन लाया हूँ। सुनो, ये पेन अपने पास रखो, अपने पास रखो, 1 हफ्ते के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। 1 हफ्ते के बाद वो मित्र फिर से दोबारा मिलता है। रतन टाटा ने पूछा, तुम्हारी वो 5,000 वाली पेन तुम्हारे पास है या खो गई है? मित्र कहता है नहीं, देखो ना मेरे जेब में है, अभी भी है। तो बोला क्यों, ये पेन क्यों नहीं खोई? तो वो मित्र कहता है कि कैसे खोएगी, दिन रात एक ही बात मन में रहती है कि ये 5,000 की पेन है, ये कोई साधारण पेन नहीं है, इसलिए ये चीज़ खोती नहीं है। रतन टाटा ने कहा था जिसकी कीमत ज़्यादा होती है उसका स्थान मन में बड़ा गहरा होता है, जिसकी कीमत कम होती है अक्सर दिमाग से वो बातें निकल जाती हैं। महत्व कीमत क्या है, आपके मन में किसी चीज की कीमत कैसी है? वो पेन महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी कीमत महत्वपूर्ण है। जीवन में तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उस पढ़ाई को किसी मकसद के साथ जोड़ देना, फिर आपके जीवन में आपके सिलेबस बदल जाएंगे, आपके रिजल्ट्स बदल जाएंगे, आपके जीवन में सफलताएं अद्भुत चली आएंगी। कभी भी किसी सुनार के दुकान पे जाना जहाँ सोने का व्यापार होता है, चांदी का व्यापार, हीरे मोती का व्यापार होता है। आपको पता है हम अपने घरों के कचरों को झाड़ू लगाकर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन सुनार के दुकान में झाड़ू लगाने वाला भी खास स्टाफ होता है, खास आदमी होता है, और झाड़ू लगाने के बाद दुकान के कचरे को दुकान से बाहर नहीं फेंका जाता है, दुकान में ही रखा जाता है। और मालिक का कोई खास विश्वास पात्र इंसान आता है, उस कचरे को तलाश करता है, देखता है कहीं इसमें चांदी सोने के टुकड़े तो नहीं रह गए हैं, क्योंकि कहीं अगर वो कचरे के साथ चले गए तो काफी सैकड़ों हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है। बच्चे, जीवन में सबसे जो बड़ी बात होती है वो कचरा महत्व का नहीं है, महत्व क्या है कि उसके अंदर आपकी सोच कैसी है। छोटी सी चीज़ें, जीवन में छोटी छोटी घटनाएं घटेंगी आपके जीवन में, लेकिन अगर आपके सपने बड़े होंगे तो निश्चित तौर से आप उस मुकाम को हासिल कर लोगे जिसको पाना आम इंसानों के लिए सफलता की बात बड़ी कठिन की होगी। प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।